Okay, so Namaskar, Adab, Khush Ahmadid. Welcome once again to your own YouTube channel, The Common Man's Club. So ये सेकेंड वीडियो है इस प्लेलिस्ट का जो इंट्रोडक्शन सीरीज़ है। इसमें मैं बताने वाला हूँ, मैं आपसे कुछ डाउट जो मन में आते हैं सबके कि भाई ये सबके लिए स्टॉक मार्केट होता है कि नहीं, मिडिल क्लास का जो टैग है हम उससे मिटा सकते हैं कि नहीं, अपने आप के ऊपर जो लगता है लगा हुआ है कि अमीर बन सकते कि नहीं, बेसिकली रेगुलर इनकम कमा सकते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को हम लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे और इस पर आप अगर कमेंट में भी कुछ लिखें तो इससे क्या है कि डिस्कशन और इंटरेक्टिव हो सकता है, और कि ना केवल हम बल्कि बहुत सारे लोग और भी जो कमेंट को रीड करेंगे वो अपना व्यू देंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मिडिल क्लास टैग हम हटा सकते हैं, स्टॉक मार्केट से कमा के अमीर बन सकते हैं क्या? इस बात को जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। दूसरी बात ये कि रेगुलर इनकम कमा सकते हैं क्या स्टॉक मार्केट के, फुल टाइम प्रोफेशन के रूप में कमा सकते हैं क्या? तो ये चीज़ को भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। ओके, एंड उसके बाद ये है कि क्या स्टॉक मार्केट एक एवरेज आदमी के लिए है? हम आप जैसे एवरेज आदमी के लिए बहुत तो सुने हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं हिस्ट्री में, वॉरेन बफेट हो गए, इंडिया के राकेश झुनझुनवाला हो गए। तो क्या हम लोग भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं क्या? एंड कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के लोग, जैसे कुछ आईआईटी से लोग होते हैं, एनआईटी से होते हैं, बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट फर्म्स में काम भी करते हैं, कोई कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं। तो हम लोग तो वैसे है नहीं। तो क्या हम लोग के लिए है क्या स्टॉक मार्केट? इन चीज़ों को एड्रेस करने की मैं कोशिश करूँगा, आपके इन सारे डाउट्स को एड्रेस करने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, और ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्या इसको सीखना, समझना, पढ़ना? कितना नॉलेज चाहिए भाई, कितना टाइम दें कि एक्चुअली कितना दिन के बाद हमको इनकम आना शुरू हो जाए, है ना? कितना समझने की ज़रूरत है, कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, बिना पढ़े बिना नॉलेज के तो होने वाला है नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इजी मनी हो जाता है, आपने कभी ट्रेडिंग करी होगी तो एक दिन आपको इनकम हो गया 1000-2000 का, आपको लगा कि बहुत ईजी है, लेकिन आपको तुरंत दूसरे या तीसरे दिन ये रियलाइज़ हुआ होगा या फिर एक सप्ताह में रियलाइज़ हो ही गया होगा कि जो जितनी इजी पैसे आ जाते हैं मार्केट से उतनी इजीली चले भी जाते हैं। ओके, या फिर आपने बहुत ज़्यादा लालच में स्टॉक्स वगैरह आप ट्रेड करते हैं तो कोई स्मॉल कैप या कोई ऐसे स्टॉक्स में अपने पैसे डाल दिए जहां आपके पैसे चले गए, तो वो साल भर, 2 साल, 10 साल तक के, नॉट 10 साल, साल 2 साल के लिए, 10 महीने तक के लिए वो आपके पैसे चले जाते हैं। तो बिना समझे, बिना उन कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस की अगर आप पैसे डाल दिए तो ये समस्याएं होती है। या फिर ट्रेडिंग करते वक्त भी आपको इस ऑप्शंस में ट्रेडिंग, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और पैसे आपको इजीली आ गए, उसके बाद आप सोचते हैं कि चलो आज आ गए कल भी आ जाएंगे। अगर महीने का एक दिन का मैं 2000 रुपये भी निकाल लेता हूँ तो महीने का मैं 60,000 रुपये निकाल लूँगा, है ना? या 40,000 रुपये निकाल लूँगा 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन को कंसिडर करते हुए। तो इतना इजी भी मार्केट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को जानना समझना होता है, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो वो सब चीज़ें ये चैनल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो क्या ये चैनल हमारे लिए सफिशेंट है? क्या केवल इस चैनल के को फॉलो करके हम अपना बेसिक्स बना करके स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का फिर से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा कि क्या है। सबसे पहली बात कि क्या आप मिडिल क्लास टैग को बीट करके आप अमीर बन सकते हैं? बहुत सारे लोग ये हैं, कुछ ऐसे लोग जो विदेशी हैं, अच्छे पैसे कमा चुके हैं। वॉरेन बफेट का नाम किसने नहीं सुना होगा? इनफैक्ट लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनका ही नाम सुना होगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, जॉन टेम्पल्टन है, जॉन नेफ है, बेंजामिन ग्राहम है, ये भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टॉक से बहुत पैसे कमाए हैं, यूएस के ट्रेडर्स हैं, है ना? हमारे इंडिया में बात करें तो इंडिया के हो गए राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, राधा कृष्णन दमानी जी हो गए, विजय केडिया जी हो गए, जो अभी भी आप उनका वीडियो एनडीटीवी प्रॉफिट और अलग अलग टाइप के न्यूज़ चैनल्स पर आप देखते रहते होंगे। रामदेव अग्रवाल जी हो गए। तो ये सब कुछ जाने माने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बेसिक से अपनी मीन लेवल से ज़िंदगी शुरू की थी और अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी तो खैर सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत अच्छे उनका कमांड भी था, बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी थे बहुत। और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत बेसिक, हम आप जैसे एवरेज लोग थे, लेकिन वो कहाँ शुरुआत किए थे और आज के डेट में वो कहाँ पहुँच गया आप खुद जानते ही हैं, देखते ही हैं। तो यस, बिल्कुल आप मिडिल क्लास टैग को हटा सकते हैं अगर आप मार्केट को टाइम दें, समझें चीज़ों को और उसे
उसके ग्रीड में और डर में ना फंसे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। साइकोलॉजी मैनेजमेंट का भी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट लॉन्च करूँगा इस चैनल पे। अगर आपको लगता है मुझे जल्दी लॉन्च करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। एंड माय रिक्वेस्ट इज़ टू प्लीज़ like, share and subscribe my channel so that I can provide best of the best content to you। क्योंकि आपके इस तरह से कमेंट करने से और इस तरह से शेयर करने से ही मेरा मोटिवेशन और बना रहता है। मैं और भी जो भी संभव हो सकता है और भी वीडियोस लाने की फुल कोशिश किया करूँगा। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि कैन यू मेक रेगुलर इनकम थ्रू मार्केट। रेगुलर इनकम निकाल सकते हैं। रेगुलर इनकम मतलब कि सप्ताह वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, जैसे हमें सैलरी जैसे आ जाती है ना, तो क्या हम मंथली बेसिस पे सच में कुछ पैसे निकाल सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर आप क्या मैं एक बहुत बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं हूँ, जैसे IITs हो गए और IIIT NITs हो गए, इस सब के टॉप लेवल के लोग भी आजकल आपको लगता होगा ना कि इनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज और ऑलरेडी ज़िंदगी में अचीव किए हुए लोग हैं, तो हो सकता है ये सक्सेसफुल रहते होंगे, हम नहीं कर पाते। ऐसा कुछ नहीं है, हर आम आदमी के लिए है। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलती करते हैं। और जो टॉप IIT से NIT से लोग हैं, वो अगर फाइनेंस के फील्ड में अच्छा नॉलेज अगर नहीं रखेंगे तो कैसे कर सकते हो? इंजीनियरिंग में या फिर साइंस में बहुत अच्छे ग्रेजुएट जरूर हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को सेपरेटली आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप एक डॉक्टर साहब जो होते हैं सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी को सीखते हैं। तो बिना सीखे कोई चीज़ को, बिना उस चीज़ के नॉलेज के बाद उसमें स्किल लाया जाता है, मतलब कि आपको उसको प्रैक्टिस किया जाता है काफ़ी दिन तक, तब आप उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। तो हाँ, आंसर तो है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार। ओके, और एक सवाल जो लोगों के मन में डाउट होता है कि मैं अगर एवरेज आदमी हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी मैंने अभी पहले लोगों के नाम लिए थे, ये सारे एवरेज लोग ही तो थे। दिस ऑल पीपल वर एवरेज। लेकिन उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कितने करोड़ों का पोर्टफोलियो इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया, ये आप जानते ही हैं। ओके, सो आप एवरेज हो क्या हो उससे मतलब नहीं है, आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंट। दूसरी बात है डिसिप्लिन है कि नहीं। ठीक है, तो डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप अपना ग्रीड, फियर, इन चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल में रख के कुछ समय देते हैं तो आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट से, आप एवरेज लोगों के लिए, हम आप जैसे एवरेज लोगों के लिए स्टॉक मार्केट है। ओके, सो इज़ इट टू टफ टू लर्न? बहुत मुश्किल है क्या? इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसे हैं क्या, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं क्या जो सीखने में बहुत मुश्किल होता है? हाँ, देखिए, टेक्निकल चीज़ें तो हैं ही, एक सेपरेट चीज़ है तो फाइनेंस रिलेटेड टेक्निकल चीज़ तो आपको रहेगी इसमें। ओके, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझना संभव ही नहीं है। ओके, तो मैं जितने भी डिफ़िकल्ट और जितने भी टेक्निकल चीज़ें होंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड वर्जन। सारे कॉन्सेप्ट्स का मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आपको प्रेजेंट किया करूँगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता कि कितना समय लगेगा भाई कि उसके बाद हमको एक इनकम जो है, रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसका कोई एक सॉलिड आंसर नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल इतना लगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, स्टैंड करने का मतलब है कि हर व्यक्ति का नॉलेज लेवल्स, समझने की क्षमता, अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना अपने अंदर में इंथुजियाज्म है सीखने की, जो कहते हैं ना अंदर से जो ताकत आती है कि मैं सीखूंगा या सीखूंगी, वो कितना आपके अंदर में, आप कितना डिसिप्लिन्ड है, आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब कि रेगुलर रूप से आप स्टॉक मार्केट को टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए, कोई चीज़ इसमें आपसे छुपी हुई नहीं है, कोई चीज़ इसमें नई बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को अवेयर करके, एट द बैक ऑफ द माइंड रख करके आगे की सोचना बहुत ज़रूरी होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इन द थर्ड वीडियो आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू स्टफ।
सो आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट ये बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक इंडिविजुअल तक पहुँचे, उसकी ज़िंदगी में कुछ भला हो पाए, वो फाइनेंशियली फ्री हो पाए, वो भी आपके तरह आगे जीवन में आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच। दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।